नमस्कार दोस्तों। जब सबसे पहले क्रूअल डिक्टेटर का जिक्र हो तो सबसे पहले जर्मनी के एडोल्फ हिटलर का नाम जहन में आता है। लेकिन हिटलर का एक दोस्त इटली का डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी उससे कहीं ज्यादा क्रूअल था। उसने अपने खिलाफ बोलने वाले लाखों लोगों की हत्या करवाई और फैसिज्म की शुरुआत उसी ने की थी। मुसोलिनी ने अपने बेरहमी और क्रूएलिटी से 1922 से 1943 के बीच 20 साल तक इटली पर रूल किया। मुसोलिनी एक टीचर से मजदूर बना, फिर सैनिक बना, इसके बाद पत्रकार और फिर इटली का डिक्टेटर बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेनिटो मुसोलिनी ने हिटलर का साथ देते हुए उसके सहयोगी के तौर पर दुनिया के हिस्ट्री की ये सबसे बड़ी जंग लड़ी। 29 जुलाई 1882 को इटली के प्रिदाप्यो गांव में जन्मा मुसोलिनी 18 साल की उम्र में टीचर बन गया था। फिर 19 साल की उम्र में वो इटली से भागकर स्विट्जरलैंड चला गया और वहां मजदूरी करने लगा। स्विट्जरलैंड से लौटकर मुसोलिनी ने इटली की सेना में भर्ती होकर कुछ वक्त तक बतौर सैनिक काम किया। फिर सेना छोड़कर अपने घर लौटा और सोशलिस्ट आंदोलन में हिस्सा लेते लेते पत्रकार बन गया। माउथ पीस अवांती का एडिटर बना। साल 1912 में वो सोशलिस्ट पार्टी के माउथ पीस अवांती का एडिटर बन गया। साल 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। मुसोलिनी की राय थी कि इटली को इस युद्ध में किनारे ना रहकर ब्रिटेन और फ्रांस का साथ देना चाहिए। इसी सोच की वजह से उसे अवांती का एडिटर की पोस्ट से हटा दिया गया और इसके साथ ही मुसोलिनी को सोशलिस्ट पार्टी से भी निकाल दिया गया। अखबार और सोशलिस्ट पार्टी से निकाले जाने के बाद 23 मार्च 1919 को मुसोलिनी ने एक नई राजनीतिक पार्टी फैसी दे कम्बाटिमेंटी बनाई। एक्स सर्विसमैन पार्टी में शामिल हुए। इस पार्टी में उन्हीं लोगों को शामिल किया गया जो इस विचार से सहमत थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली को फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर लड़ना चाहिए। ज्यादातर एक्स सर्विसमैन ही इस पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान सोशलिस्ट पार्टी कमजोर हो चुकी थी और एक्स सर्विसमैन बेरोजगार हो रहे थे। इटली में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। इन्हीं वजहों के चलते मुसोलिनी की ताकत में इजाफा होता चला गया। इटली की गवर्नमेंट आर्मी के न्यूट्रल हो जाने की वजह से 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी की पार्टी को रोम पर कब्जा करने का मौका मिल गया। मुसोलिनी इटली का प्राइम मिनिस्टर बना। इटली में कुछ ऐसे हालात बने कि प्राइम मिनिस्टर लुइगी फेटा ने रेजिग्नेशन दे दिया और मुसोलिनी इटली का प्राइम मिनिस्टर बन बैठा। कहते हैं कि इसके बाद मुसोलिनी ने 1935 में अबिसिनिया पर हमला किया और इसके बाद यहीं से सेकंड वर्ल्ड वॉर के ग्राउंड्स तैयार होते गए। हिटलर और मुसोलिनी की ट्रीटी पहले ही हो चुकी थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में इटली और जर्मन एक तरफ थे तो वहीं ब्रिटेन और फ्रांस दूसरी तरफ से लड़ रहे थे। ये लड़ाई तो बड़ी बाद में, बाकी देश भी दोनों खेमों में शामिल होते चले गए। शुरुआत में हिटलर को जीत मिली लेकिन बाद में उसकी हार हुई। अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर में मिल रही हार की वजह से 25 जुलाई 1943 तक ऐसे हालात बने कि मुसोलिनी को प्राइम मिनिस्टर पद से रेजिग्नेशन देना पड़ा और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक न्यूज के अकॉर्डिंग मुसोलिनी को उसकी गिरफ्तारी के 2 महीने के अंदर सितंबर 1943 में उसके दोस्त हिटलर ने छुड़ा लिया और इटली के नॉर्थ में एक स्टेट का चीफ बना दिया। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो मुसोलिनी ने कहा था कि अगर मैं लड़ाई के मैदान से हटूं तो मुझे गोली मार देना। स्विट्जरलैंड की तरफ भागा था मुसोलिनी। जब अप्रैल 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की कगार पर था तब सोवियत यूनियन और पोलैंड की आर्मी ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया। जर्मन सेनाओं के हथियार डालने की खबर मुसोलिनी तक पहुंची तो वो अपनी गर्लफ्रेंड क्लारेटा और बाकी 16 साथियों के साथ स्विट्जरलैंड की तरफ भाग निकला। तभी डोगो नाम के एक कस्बे के पास वो विद्रोहियों के हत्थे चढ़ गया। बेनिटो मुसोलिनी, उसकी गर्लफ्रेंड क्लारेटा समेत सभी 18 लोगों को कोमो झील के पास गोली मार दी गई। 29 अप्रैल 1945 की सुबह मिलान शहर के पियाज़ले लोरेटो स्क्वायर पर इन सभी की बॉडीज को फेंक दिया गया। लोगों ने बॉडीज पर उतारा गुस्सा। ये वही चौराहा था जहां मुसोलिनी ने तकरीबन 8 महीने पहले अपने 15 विद्रोहियों की बेरहमी से हत्या करवाई थी। रे मोज़ली ने अपनी किताब द लास्ट 600 डेज ऑफ ब्यूश में लिखा था कि मुसोलिनी की मौत की खबर फैलते ही तकरीबन 5000 लोगों की बेकाबू गुस्साई भीड़ पियाज़ो लोरेटो स्क्वायर पर जमा हो गई। इस भीड़ में से एक महिला इतने गुस्से में थी कि उसने मुसोलिनी के मरे हुए शरीर के सिर में 5 गोलियां मारकर कहा कि उसने अपने 5 बच्चों की मौत का बदला ले लिया है। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इसे लाइक कर दे और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बॉडीज को स्क्वायर पर उल्टा लटकाया गया। लोगों में गुस्से का आलम ये था कि एक और महिला ने सबके सामने बेनिटो मुसोलिनी के गोलियों से छन्नी चेहरे पर पेशाब कर दिया। फिर एक और महिला हाथ में चाबुक लेकर आई और मुसोलिनी की बॉडी को बुरी तरह पीटने लगी। इसी भीड़ में से एक और शख्स ने उसके मुंह में मरा हुआ चूहा डालने की कोशिश की। मुसोलिनी का पूरा चेहरा खून से लथपथ था और मुंह खुला हुआ था। इस खौफनाक मंजर का जिक्र करते हुए लुसियाना गैरिबाल्डी ने अपनी किताब मुसोलिनी द सीक्रेट ऑफ हिज डेथ में लिखा है कि नफरत की आग में झुलस रही भीड़ इन तमाम 18 बॉडीज के ऊपर चढ़ गई थी और उन्हें अपने पैरों से कुचल दिया था। इसके बाद मुसोलिनी, उसके लवर क्लारेटा और उसके 4 दूसरे सहयोगियों की लाशों को चौक पर उल्टा लटका दिया गया था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।